मनुष्य तो क्या, प्राणी मात्र भी सारी इंद्रियां मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती हैं। इंद्रियां तो मात्र माध्यम हैं, सुख दुख तो मस्तिष्क के अधीन है। सभी का वही भोगता है। पति की मृत्यु के पश्चात पत्नी अपने पति के सर को ही गोद में रखती है। सती होने वाली नारी भी पति के सर के साथ सती होती है, धड़ के साथ नहीं। इसलिए जिस धड़ पर पति का शीश है, चंद्रनयनी उसी की पत्नी है। राजा विक्रमादित्य ने हंसकर कहा, मैं आपके विवेक की प्रशंसा करता हूं। राजकुमारी लीलावती के बोलने की सूचना देने के लिए नगाड़े पर चोट की गई और उद्घोषणा हुई। स्नेही सखियों ने बजाया ढोल। लीलावती बोली पहला बोल। सम्राट विक्रमादित्य को विजय का सूत्र मिल गया कि राजकुमारी लीलावती असत्य बात स्वीकार नहीं करती। इसलिए ऐसे ही उलझनी कहानियां कहनी चाहिए जिनका अंत प्रश्नवाचक हो। राजा विक्रमादित्य ने यक्ष बैताल को स्मरण किया और कहा, बैताल, जाओ और पुष्प पात्र यानी फूलदान में प्रवेश कर जाओ। अपना कर्तव्य स्मरण रखना। बैताल ने कहा, मैं सावधान रहूंगा स्वामी। विक्रमादित्य की आज्ञा पाकर बैताल पुष्प पात्र में प्रवेश कर गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा, पुष्प पात्र, रात्रि का प्रथम पहर तो दीपक से बात करते हुए व्यतीत हो गया। अब तुम भी मेरी सहायता करो। पुष्प पात्र ने कहा, हे भद्र पुरुष, तुम मुझसे बात करना चाहते हो, यह मेरा सौभाग्य है। पुष्पों के सुगंध के मध्य रहकर भी मैं एकाकी जीवन व्यतीत कर रहा हूं। अविरल सोनापन मेरे जीवन में व्याप्त है। तुम विद्वान हो, कहो क्या कहना चाहते हो। मैं तुम्हारी बात सुनकर सुख अनुभूति का अनुभव करूंगा। राजकुमारी लीलावती आश्चर्यचकित रह गई। यह क्या रहस्य है। पहले इस पुरुष से दीपक ने बात की, अब पुष्प पात्र भी बात कर रहा है। पर लीलावती की व्यवस्था थी कि वह बोल नहीं सकती थी। विक्रमादित्य ने कहा, पुष्प पात्र, मैं एक कहानी सुनाता हूं। पुष्प पात्र बोला, यह मेरा सौभाग्य है, कृपया सुनाएं। चंपापुर में एक संपन्न क्षत्रिय रहता था। उसका नाम था राज सिंह। राज सिंह की पत्नी का नाम था गंगा। उनको एक पुत्र था जिसे नारायण सिंह के नाम से बुलाया जाता था, और एक पुत्री थी सुमति। राज सिंह की पत्नी का भाई भी उन्हीं के साथ रहता था, जिसका नाम था श्याम सिंह। सुमति ने यौवन की दहलीज पर कदम रख दिया था। रूप और सौंदर्य से वह देवांगनाओं के रूप को भी तिरस्कृत करे, ऐसा उसका सौंदर्य था। राज सिंह की बेटी का रूप संपूर्ण शहर में चर्चा का विषय बना था। रूप के लोभी भ्रमर सुमति को पाने लालायित हो गए थे। राज सिंह और उसकी पत्नी ने निश्चय किया कि अब बेटी का विवाह शीघ्र कर देना चाहिए। सुमति के भाई नारायण सिंह और मामा श्याम सिंह से राज सिंह ने कहा कि सुमति के लिए योग्य वर खोजकर उसका संबंध निश्चित करना है। राज सिंह की प्रतिष्ठा और सुमति के रूप सौंदर्य के कारण वर खोजने में किसी को कोई कठिनाई नहीं हुई। पिता, भाई और मामा तीनों सुमति का संबंध पक्का कर आए। इधर सुमति की मां भी अपनी बेटी के लिए एक रिश्ता पक्का कर आई। चारों ने चट मंगनी पट ब्याह की। उक्ति के अनुसार सगाई का दस्तूर भी अपनी तरफ से कर दिया था। एवं संयोग देखिए, शुभ लगन 8 दिन बाद ही बसंत पंचमी का मुहूर्त देखकर चारों ने अपनी तरफ से पक्का कर दिया था। विधि की विडंबना देखिए कि एक दूसरे ने संबंध निश्चित करने की बात बताई, परंतु नाम गाम नहीं बताया। बसंत पंचमी को विवाह का दिन निश्चित होने की वजह से चारों यही समझ रहे थे कि हमने जिस वर को पसंद करके विवाह निश्चित किया है उसी वर की बात है। सुलभ समय था, जोर शोर से विवाह की तैयारी चल रही थी। बसंत पंचमी का शुभ दिन आ गया। चंपापुर में एक बारात ने प्रवेश किया, फिर दूसरी, तीसरी और चौथी, इस प्रकार 4 बारातों ने प्रवेश किया। यह पूछने पर कि बारात किसके यहाँ जा रही है,
सबने यही बताया कि राज सिंह की कन्या सुमति को ब्याहने के लिए आए हैं। नगर में कौतूहल व्याप्त हो गया। लोग हंस रहे थे। एक कन्या और 4 वर, सुमति का विवाह किससे होगा? क्षत्रियों की बारात है, कोई भी बिना वधु को लिए नहीं जाएगा। लगता है चंपापुर की धरती रक्त रंजित होकर रहेगी। किसी हितैषी ने कन्या के पिता को सूचना दी। क्या बात है, आपकी एकमात्र कन्या सुमति है और 4 बारातें आई हैं। पिता, भाई, मामा और माता सभी को अपनी अपनी भूल का ज्ञान हुआ। एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। तब सुमति की माता ने कहा, आपस में व्यर्थ क्यों झगड़ते हो? अब तो यह सोचो कि इस संकट से कैसे मुक्ति मिले। चारों में से सुमति का विवाह किससे किया जाए और शेष 3 वर व बारातियों को शांति के साथ कैसे लौटाया जाए। क्षत्रियों की बारात का बेरंग लौटना असंभव है। सुमति ने जब सुना तो वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई। सोचने लगी, चारों बारातें द्वार पर आ गई तो नगर हंसेगा और भीषण रक्तपात होगा। उसने सोचा कि भाग जाऊं, पर जाऊंगी कहां? मेरे भागने पर भी मेरे परिवार का नाश निश्चित है। भवन के पीछे पंडाल बना था जहां बारात का स्वागत एवं पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न होना था। मंडप के पीछे वंश भोज हेतु मिष्ठान आदि बनाने को भट्टी बनी हुई थी। सुमति ने निर्णय कर लिया कि मेरी मृत्यु ही इस समस्या का समाधान है और वह जलती हुई भट्टी की अग्नि में प्रवेश कर गई। चारों बारातें कन्या के द्वार पर आईं। बारातों के पीछे कौतूहल देखने भीड़ भी चली आ रही थी। भीड़ यह जानने के लिए उत्सुक थी कि एक कन्या और 4 वर विवाह किसके साथ होगा। द्वार पर कन्या के पिता ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हमारा परिवार अत्यंत दुखी है। मेरे पुत्री ने अग्नि प्रवेश कर लिया है। इस पर चारों वर राजाओं ने कहा, हमें विश्वास नहीं होता। वधु को अवश्य तुमने कहीं छुपा दिया है। हमें वह स्थान दिखाओ जहां सुमति ने अपने प्राण त्यागे हैं। इसके कुछ ना कुछ चिन्ह तो अवश्य होंगे। चारों वर उस स्थान पर गए और सुमति के जले विभत्स शरीर को देखकर कांप उठे। चारों वरों ने मन में सोचा, बिना विवाह किए गांव में जाकर मुंह नहीं दिखाना। गांव अभी जाना ही नहीं। घटना एक थी, किंतु चारों वरों पर पृथक पृथक प्रतिक्रिया हुई। एक वर जो अत्यंत भावुक प्रवृत्ति का था, वह जलती हुई आग में कूद गया और वधु के साथ अपने प्राण त्याग दिए। दूसरा वर सुमति को सदगति मिले इस आशय से पीड़ित मन होकर उसकी अस्थियां लेकर गंगा में प्रवाहित करने चल दिया। तीसरे वर ने सोचा, इस नश्वर संसार में सुख खोजना बालू से तेल निकालने के समान है, और वह सन्यासी बनकर देशाटन के लिए निकल पड़ा। चौथा वर सुमति के मृत्यु स्थल के समीप ही झोपड़ी बनाकर रहने लगा। वह नगर में से भिक्षाटन कर लाता, पहले सुमति के मरण स्थल पर अगरबत्ती जलाता, भोग लगाता और उसके बाद उसके वियोग में आंसू बहाता। तत्पश्चात भोजन करता। यह उसका दैनिक क्रम था। तीसरा वर जो सन्यासी बन गया था, निरंतर भ्रमण करता रहता, धार्मिक स्थलों पर जाता, पूजा अर्चना करता और भिक्षावृत्ति कर उदर पूर्ति करता। सन्यासी वास्तव में सन्यासी नहीं था। मुक्ति उसका लक्ष्य नहीं था और ना ही इस दिशा में उसकी साधना थी। सुमति के मृत्यु ने उसकी मानसिक चेतना को झकझोर दिया था और रूपसी सुमति के अभाव में जीना उसे बोझ लग रहा था। किसी भी तीर्थ स्थल पर उसका मन नहीं लगता। मैं निराश हताश निरंतर भ्रमण करता रहता। भ्रमण करते करते वह एक नगर में पहुंचा और एक सराय में ठहर गया। सराय की देखरेख एक सुंदर भटियारिन कर रही थी, जो अत्यंत क्रोधी स्वभाव की थी। सन्यासी रोज नगर में से आटा मांग कर लाता और भटियारिन भोजन बना देती थी। भिक्षावृत्ति से इतना मिल जाता कि सन्यासी भी भोजन कर लेता और सराय की स्वामिनी भटियारिन भी। एक दिन सन्यासी भिक्षावृत्ति कर लौटा और सराय स्वामिनी से बोला, ले माई, यह आटा ले और बिना विलंब भोजन बना दे। ना जाने क्यों आज बड़ी भूख लगी है। समीप ही भट्टी जल रही थी। सराय की स्वामिनी ने कहा, मैं अति शीघ्र भोजन बनाती हूँ।
तुझे पूजा पाठ करना हो तो कर लो। इसी समय सराय की स्वामिनी भटियारिन का अल्पवयस्क लड़का आया और बोला, माँ बाजार चलो, मुझे मिठाई दिलवा दो, मैं मिठाई खाऊंगा। भटियारिन ने कहा, मुझे भोजन बनाना है, फिर यात्रियों को भी भोजन कराना है। इन सब कार्यों को करने के पश्चात समय मिलेगा तब बाजार चलूंगी। किंतु बालक बहुत हठी था, किसी भी तरह अपनी माँ की बात मानने को तैयार नहीं हुआ। भटियारिन क्रोधित हो उठी और अपने पुत्र को जलती भट्टी में झोंक दिया। सन्यासी ने देखा तो आश्चर्यचकित रह गया कि कोई भी माँ इतनी क्रूर कैसे हो सकती है। सन्यासी ने कहा, तुम कैसी माँ हो, अपने ही पुत्र को अग्नि में जलाकर मार डाला। सराय की स्वामिनी का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। उसने क्रोधित स्वर में कहा, तेरा क्या गया, मेरा पुत्र था, मैंने मार डाला। तुझे बोलने की आवश्यकता नहीं, तुझे भूख लगी है, अभी रोटियां बना देती हूँ। सन्यासी ने कहा, सन्यासियों का अपना धर्म होता है, उनकी निश्चित आचार संहिता होती है। तेरा चूल्हा तो शमशान हो गया है, मैं चिता पर सिकी रोटियां कैसे खा सकता हूँ। सराय की स्वामिनी ने कहा, तो मर, तो भी मर, मत खा। सन्यासी को भी क्रोध आ गया और बोला, एक तो तूने अपने पुत्र की हत्या कर दी और दूसरे सन्यासी से बदतमीजी से बात कर रही है, इसका फल तुझे भोगना पड़ेगा। पर मैं राजा के पास नहीं जाऊंगा, मेरी साधना की शक्ति देख, मैं तुझे श्राप देता हूँ। सराय की स्वामिनी ने कहा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, रुक जाओ, मुझे श्राप मत दो। मेरी बात सुनो, कोई माँ इतनी निर्मम नहीं होती कि अपने नन्हे पुत्र को जलती अग्नि में फेंक कर उसकी हत्या कर दे। ऐसा तो क्रोध में मैं अनेकों बार कर चुकी हूँ। जरा रुको और मेरी बात समझो। सन्यासी कुछ कहे इससे पूर्व ही सराय की स्वामिनी एक कोठरी में गई और एक कूपी लेकर आई। उसने कूपी में से थोड़ा सा तरल पदार्थ निकाला और भट्टी की अग्नि में से बालक का जला हुआ शव चिमटे से निकालकर उस पर छिड़क दिया। तत्काल बालक मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हो गया। सन्यासी आश्चर्यचकित रह गया। जो कार्य संसार के सिद्ध साधक पुरुष नहीं कर पाते, उसे सराय की स्वामिनी भटियारी ने कर दिखाया। ऐसा चमत्कार तो मैंने संसार में प्रथम बार देख रहा हूँ। उसी क्षण उसे सौंदर्य स्वामिनी सुमति का स्मरण हो आया और उसने अपने आप से कहा, मैं सुमति को पाने की आशा छोड़ चुका था, अब उसे प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं है। मेरे उद्देश्य पूर्ति का दिन अब दूर नहीं। सन्यासी ने अपनी दिनचर्या पूर्वतः ही बनाए रखी और एक दिन का अवसर पाकर कॉपी चुराकर चंपापुर चल दिया। सुमति के मरण स्थल पर झोपड़ी बनाकर रहने वाला विरह विद्वग्न प्रेमी वहां पहले से ही उपस्थित था। सन्यासी ने कूपी में से अमृत जल निकाला और सुमति के मरण स्थल पर छिड़क दिया। नए वधु के वेश में सुमति जीवित हो उठी, साथ ही वह व्यक्ति भी जीवित हो गया जो सुमति के पीछे उसके लिए जलकर मर गया था। सुमति अप्रतिम सौंदर्य की प्रतिमा थी। नव वधु के वेश में वह अत्यंत आकर्षक लग रही थी। इसी समय वह युवक जो सुमति की अस्थियां गंगा में विसर्जित करने गया था लौट कर आया। चारों युवक सुमति को अपनी पत्नी बताने लगे। कलह शुरू हो गया। विक्रमादित्य ने कहा, हे पुष्पपात्र, तुम ही बताओ सुमति किसकी पत्नी है। पुष्पपात्र से सुरभि की हवा का एक झोंका उठा और संपूर्ण सभा स्थल में व्याप्त हो गया। पश्चात फूलों का कोमल और मधुर स्वर सुनाई पड़ा, हे भद्र पुरुष, तुमने बहुत उलझी हुई कहानी सुनाई है, किंतु बिना वरमाला डाले कोई विवाह संपन्न नहीं होता। मैंने अनेक विवाह देखे हैं जिनकी गिनती करना भी संभव नहीं। मैं न्याय करने में भूल नहीं कर सकता। नारी उसी को अपना पति चुनना चाहेगी जो उस पर सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हो। जो युवक सुमति के लिए जलती आग में कूद गया, जिसने सुमति के लिए अपने प्राण त्याग दिए, उसी का प्यार और त्याग सच्चा और सबसे बड़ा है, इसलिए वही उसका सच्चा पति है। बैताल इतना कहकर विक्रम के पास लौट आया।
राजकुमारी लीलावती की मुखाकृति क्रोध से लाल हो उठी। वह क्रोध से कांपने लगी, सिंहासन से उठी और पुष्प पात्र को उठाकर दूर फेंक दिया। राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी की मुखाकृति देखकर कहा, आपके इस व्यवहार को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आप पुष्पात्र के न्याय से सहमत नहीं हैं। आप न्याय कीजिए और कारण सहित बताएं, सुमति का वास्तविक पति कौन है। राजकुमारी लीलावती ने कहा, पुष्पपात्र मूर्ख है जो भाई को पति बताता है। उसे क्या पता संबंध क्या होते हैं। सुमति के साथ चिता से पुनः जीवित हुआ वह उसके भाई के समान है। गंगा में अस्थियां विसर्जित करना एक मरणोपरांत संस्कार है जिसे पुत्र संपादित करता है। इसलिए वह युवक सुमति के पुत्र के समान है। जिस युवक ने अमृत जल छिड़क कर सुमति को जीवित किया है वह उसका जन्मदाता पिता तुल्य है। नीति के अनुसार इन तीनों में से सुमति किसी की भी पत्नी नहीं होती। इसलिए जो युवक मरण स्थल पर जीवन बिताने का संकल्प लिए वहां पर भोग लगाता रहा और अगरबत्ती जलाता रहा वही उसका वास्तविक पति है। राजकुमारी लीलावती की सखियों ने उसके न्याय की प्रशंसा की। अपने मन में सभी सखियां सुमति के साथ जलने वाले युवक को ही वास्तविक पति मान रही थी, क्योंकि जीवन से अधिक कोई अन्य वस्तु प्रिय नहीं होती। किंतु उस युवक ने अपनी ही बलि दे दी, परंतु न्याय से राजकुमारी ने उसे भाई सिद्ध कर दिया। सभी ने कहा, राजकुमारी परम विदुषी है, उनका विवेक सराहनीय है। आज का रात्रि जागरण सार्थक हो गया। सखियों को विश्वास हो चला था कि यह युवक कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। राजकुमारी ऐसे अवसरों पर बोलना तो बहुत बड़ी बात है। इतनी भाव शून्य हो जाती थी कि उसकी मुखाकृति से कोई भाव पढ़ना भी असंभव हो जाता है। यह पुरुष विवेकी ही नहीं, मनोविज्ञान का भी अद्वितीय विद्वान है। स्वयं राजा विक्रमादित्य भी राजकुमारी के विवेक पर मुग्ध थे, किंतु अब तक गंतव्य की आधी दूरी ही तय हुई थी। इसलिए चिंतन में डूब गए कि अब कहानी का ताना बाना कैसे बुना जाए। उद्घोषक ने घोषणा की, राजकुमारी लीलावती दूसरी बार भी बोल चुकी है। स्नेही सखियों ने बजाया ढोल। राजकुमारी बोली, दूसरा बोल। मित्रों, कथा का यह भाग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे की कथा भी आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट में आप जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।